आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बजट में कैसी मोमेंटम होती है। मैं आपको पिछले कई सालों का डेटा दिखाऊंगा और डेटा के अनुसार हम देखेंगे कि 2025 में कैसी मोमेंटम हो सकती है, यानी कि कल जो बजट आने वाला है उस बजट में कैसी मोमेंटम हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, ये है 2024 का। ठीक है, अगर आप 2024 का चार्ट देखोगे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। मतलब टोटल कुल मिला के 2024 का जो बजट था वो साइडवेज बजट था, ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा था ना ही ज्यादा नीचे जा रहा था। ठीक है, हमें ये 2024 के बजट से पता चला है कि ऑलरेडी यार एक चीज तो और थी कि 2024 में चुनाव था, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा था कि मार्केट साइडवेज था। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि मार्केट जो ओपन हुआ था वो गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद साइडवेज हो गया है। ठीक है, और ये कैंडल अराउंड रेड कैंडल थी जब मार्केट ने 2024 में क्लोज करी। ठीक है, मार्केट नीचे ही क्लोज किया रहा, यहाँ कहीं क्लोज हुआ रहा और इसका इस जगह के आसपास ओपन हुआ रहा। कि ये है 2023 का बजट। 2023 के बजट में अगर आप लोग देखोगे क्या कॉमन है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद ये ब्रेकआउट देता है और ये ब्रेकआउट देता है कितने बजे, अराउंड 12:20 में ये ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के साथ ही ये थोड़ा ऊपर मोमेंटम करता है और ऊपर मोमेंटम दिया, फिर एक नेगेटिव पैटर्न बनाया और नेगेटिव पैटर्न बनाने के बाद ये मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है ना। तो याद रखना, फर्स्ट मोमेंटम जो है मार्केट ऊपर साइड जाता है, उसके बाद फिर मार्केट 2023 में नीचे डंप हो जाता है। ठीक है, अराउंड कितने ही मूवमेंट थी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो, नीचे साइड की जो मोमेंटम थी, एक सेकेंड, हाँ अराउंड 3% के आसपास, 3 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो आप, 3.21 या 3.25% मान सकते हो कि मार्केट नीचे मोमेंटम दिया रहा। और क्लोजिंग से कहाँ पर मोमेंटम दिया रहा, एक सेकेंड, अगर ये क्लोजिंग से देखूँ तो मैं अराउंड 100, अराउंड 1.6% की ये नेगेटिव मोमेंटम दिया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट ने एक ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर उसके बाद मार्केट सेकेंड हाफ में अराउंड कितने बजे, 3 बजे, हाँ यानी अराउंड 1 बजे के आसपास मार्केट नेगेटिव हो गया और अच्छा खासा नेगेटिव हुआ। तो पहले मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गया। ठीक है, और उसके पहले मार्केट साइडवेज था। ये है 2023 का बजट। कि ये रहा 2022 का बजट। 2022 में क्या हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ हमेशा की तरह, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा और साइडवेज होने के बाद अराउंड वही 12 बजे के आसपास, या ये कैंडल कब की है, एक सेकेंड, हाँ ये कैंडल है 3 बजे के आसपास, ये कैंडल है 1 बजे की। तो 1 बजे कैंडल ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन होते साथ ही मार्केट पहले नेगेटिव हो गया, है ना। मार्केट पहले नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद मार्केट पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने एक बड़ी अपसाइड की मोमेंटम करी। तो यहां आप क्या समझे कि पहले मार्केट ओपन तो गैप डाउन, गैप अप ही हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद फिर सेकेंड हाफ में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद उसके बाद फिर मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या कॉमन हुआ कि मार्केट गैप डाउन हुआ, पहले मार्केट ने नीचे गया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, दोनों साइड की मोमेंटम करी। आप देखो 2021 का, यार 2021 के बजट में और 2024 के बजट में काफी सारी सिमिलैरिटी दिख रही है मेरे को। आप देखोगे मार्केट बेरिश था, ठीक है, मार्केट अभी 2025 में भी बेरिश है और मार्केट बहुत अच्छा खासा बेरिश था। अगर आप टॉप से देखोगे तो टॉप से अराउंड 7-7.5% के आसपास की या 8% के आसपास की ये नेगेटिव मोमेंटम दे चुका रहा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है, आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर क्या हुआ बजट वाले दिन, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यह है 1 फरवरी। 1 फरवरी को बजट वाले दिन होता क्या है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है, एज एक्सपेक्टेड यार मार्केट गैप अप ही ओपन होता है। ठीक है, बजट वाले दिन। उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाता है, बट थोड़ा बहुत ही नीचे जाता है, ज्यादा नीचे नहीं जाता है। उसके बाद फिर मार्केट चढ़ना स्टार्ट करता है और जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट करता है तो यहां पर अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है अराउंड इसी पॉइंट में अपना गैप, इसी पॉइंट में ब्रेक आउट देता है ना। और ब्रेक आउट देने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, यहाँ पर फिर थोड़ा नेगेटिव होता है और फिर अगेन एक ब्रेकआउट देता है और फिर ब्रेकआउट देने के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी अपसाइड की मोमेंटम करता है, आप लोग को पता ही है 21 में। ठीक है, यहाँ अराउंड कितने पॉइंट की अपसाइड की मोमेंटम दिया रहा, अगर मैं नीचे से पकड़ूं तो नीचे से 5% के आसपास की ये अपसाइड की मोमेंटम दिया रहा मार्केट 2021 में।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। क्या क्या क्लियर हुई कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ रहा, गैप अप होने के बाद सेकंड हाफ में जहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर ही जाता गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव का कोई सीन नहीं था, थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ रहा, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये है 2021 का। अब ये रहा 2020 का बजट। 2020 के बजट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद वही मार्केट साइडवेज था, थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, साइडवेज होने के बाद मार्केट ने अपने वही 1 बजे के आसपास एक ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देते साथ ही मार्केट ने अपनी नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करी। ऑल्दो यहाँ कहीं के आसपास मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश किया रहा, बट ज़्यादा नहीं उठता है मार्केट, थोड़ा उठता है और उसके बाद फिर कंटिन्यू गिर जाता है। तो ये चीज़ समझ में आई कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ रहा, उसके बाद साइडवेज होने के बाद सेकेंड हाफ में जिस साइड की मार्केट मोमेंटम करता है, यानी कि जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है मार्केट, उसी साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो ये चीज़ मैंने देखी 2020 पे, ठीक है, 2021 पे, 2022 पे, 2023 और लास्ट में 2024 पे, है ना। ये 5 साल हमने क्या देखा कि मार्केट या तो गैप डाउन ओपन होता है, ज़्यादातर केस में गैप डाउन ओपन होता है। 21 में, 22 में, 23 में, 24 में गैप डाउन ओपन हुआ रहा और उसके 20 बस में नेगेटिव ओपन हुआ रहा, जो कि उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया रहा। तो हम उसे या तो साइडवेज ही बोल सकते हैं ना, यहाँ कहीं के आप आसपास देखोगे साइडवेज ही था। अब समझने वाली चीज क्या है कि मार्केट 2025 में भी हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत ऊपर साइड की मोमेंटम या ओपनिंग दे सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद 1 बजे के आसपास, ठीक है, यहां पर आप देखोगे 1 बजे के आसपास जिस साइड भी मार्केट मूवमेंट करता है, सपोज करो मार्केट गैप डाउन बोल रहा हूं, अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो ब्रेक डाउन देते साथ ही मार्केट में हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और वहां से फिर मार्केट कंटिन्यू गिर सकता है। बट अदर हैंड अगर मार्केट 1 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देते साथ ही हम एक बुलिश साइड की पोजीशन बनाएंगे और बुलिश साइड की पोजीशन बनाते साथ ही मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम दे सकता है। बट इन दोनों सिनेरियो में आप क्या चीज समझो कि अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हम एक ट्रेड लेंगे रिवर्सल साइड भी एक छोटे से एसएल के बाद, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मार्केट शायद ही कंटिन्यू करे, या तो फिर मार्केट बुलिश हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बेरिश और शायद ही कंटिन्यू करे। सबको ये लग रहा है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो रही है, मार्केट में नेगेटिव चीज़ें आने वाली है, बजट भी नेगेटिव होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सबका व्यू नेगेटिव है और मार्केट भी नेगेटिव है। बाजार भी अगर आप देखोगे 13 से लेके 14% के आसपास गिर चुका है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 13-14% के आसपास गिर चुका है। तो या तो फिर साइडवेज कर देंगे ये बजट को, और अगर साइडवेज नहीं करते तो फिर ये क्या करेंगे, एक ऊपर साइड की मोमेंटम देंगे, यानी कि ब्रेकआउट देंगे। ब्रेकआउट देते साथ ही मार्केट एक बुलिश साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये 5 साल देख के हमने ये अंदाजा लगा लिया, ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया। मैं इसके बाद की भी चार्ट देखने वाला हूँ, यानी 2015 से लेके 2019 तक के, बट वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा या फिर उतना कोई ज़रूरी नहीं होगा, मैं देखूंगा क्योंकि मेरे को और भी ज़्यादा रिसर्च करनी है। तो मैं आगे पिछले 10 साल के चार्ट देखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि बाजार जो है बजट वाले दिन गैप अप ओपन होगा। गैप अप होने के बाद फिर 1 बजे के आसपास जिस साइड की भी मोमेंटम करता है या ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक आउट देता है, दोनों में से जिस साइड भी जाता है तो फिर वहां की हम ट्रेड बनाएंगे। तो ये 2-3 चीजें थी जो कि 2025 के लिए आपको काम देंगी, तो याद रखना। ठीक है, ये मेरी बात। अभी के लिए बाय, मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में।